हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो कुछ इम्पोर्टेंट शेड्यूल थे और साथ ही साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस किए थे। वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होगा आई होप आपके लिए। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देख भी लिया होगा। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं उसी जो है सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियों के बारे में क्या हुआ कि संविधान सभा के विभिन्न कार्यों के संचालन करने के लिए जो है क्या किया गया, समितियों को के समितियां बनाई जाने लगी। यानी कि जब कार्य बहुत ज्यादा हो तो फिर ग्रुपिंग करना और उन कार्यों को जो है लोगों में बांट बांट करके करना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि अच्छे तरीके से कार्य का संचालन हो सके। ठीक है, तो यही कुछ बात यहाँ पे थी कि संविधान सभा बुलाई गई। ठीक है, और वहां पे जो है प्रमुख समितियां बनाई गई और उन समितियों के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ अध्यक्ष और समिति लिखे हैं कि किस समिति के कौन अध्यक्ष हुए। ठीक है, उसमें हमको सारे अध्यक्ष का नाम नहीं याद रखना है, उसमें हम बताते चलेंगे कि कौन से अध्यक्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रहता है। ठीक है, कंपलसरी है काफी ज्यादा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। एटलीस्ट अगर आप जो है स्टेट पीसीएस का किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप किसी भी जो है नॉर्मली जो वनडे एग्जाम होता है वहां से भी पूछ, मैं बताऊंगा उसमें वनडे एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन, कौन सी समिति ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछी जाती है। ठीक है, यदि आप जो है जो बिहार जुडिशरी या किसी भी स्टेट जुडिशरी के प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे जो जीएस पोर्शन है वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि इस कॉलम में जो है समितियों के बारे में लिखा गया, इस कॉलम में जो है अध्यक्ष के बारे में लिखा गया। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि संघ संविधान समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पहला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे मैं स्टार लगाता हूँ। ठीक है, कि संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे, कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद करना है, ये जो है एक बार जो है 2018 के एग्जाम में ये पूछा गया है स्टेट पीसीएस की। ठीक है, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है नियम समिति। ठीक है, यानी कि नियम समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक वही जो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जस्ट नीचे है, आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है नियम समिति की। तो ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो है अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। नियम समिति और संचालन समिति कि दोनों के दोनों जो हेड कौन रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। ठीक है, अगर हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो अधिकतर जो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पेपर उठाइए किसी भी ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एटलीस्ट ये जो है यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति। ठीक है, तो ये याद रखना आप, यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु जो सलाहकार थे उनमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अब इनमें दो जो है सब कमेटी बनाएगी, तो उसमें आता है मूल अधिकारों के लिए उप समिति, तो जेबी कृपलानी है। अल्पसंख्यक उप समिति के लिए एचसी मुखर्जी है। ठीक है, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं बता दूं इंपॉर्टेंट कौन था, ये वाला फर्स्ट वाला संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद मुझे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना चाहिए वो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको जो यहाँ पे नीचे से दो देखना है, एक संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो है यहाँ पे
पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो अगर हम देखें वाकई में कि समितियों से जुड़े हुए कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है पूछने की। तो यहाँ पे मात्र और मात्र जो है आपको केवल और केवल जो है 4 समितियों को याद रखना है। फिर से हम रिकॉल कराते हैं, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और फिर से वहीं से जस्ट आप नीचे आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद करेंगे जहां संघ लगा हो। ऐसे सोच लो कि जहां पे संघ आ जाए तो ये समझ लेना कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा है, ठीक है। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, तो जो प्रारूप, तो आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर जी जो है मुख्य निर्माता थे, तो जो फॉर्म प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो बी.आर. अंबेडकर को यहाँ पे माना गया, ठीक है, यानी कि बनाया गया था। और वहीं देखो आपको ये था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, जो इनको जो है यूनिटी का सिंबल माना जाता है। ये जो है कहा जाता है कि ये सभी जो भी प्रांतीय क्षेत्र थे वहां पे सब लोगों को जो इकट्ठा करके जो है जोड़ने का काम किया था, इसलिए जो है यहाँ पे इनको प्रांतीय समिति जो है, जो भी राजे रजवाड़े थे, जो लोग नहीं शामिल होना चाहते थे, उनको जो इकट्ठा करने का काम किया था। तो ऐसे याद करना कि प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो टोटल 4 समितियां आपको बिल्कुल जो है कंठस्थ करनी है, अच्छे से याद करनी है। और एक क्वेश्चन और है जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा, अच्छा ये भी हमको याद रखना है कि टोटल जो मेंबर थे संविधान सभा समितियों के, वो टोटल के मेंबर कितने थे, 7 मेंबर्स थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये झंडा समिति का गठन किया गया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको, और एग्जाम में पूछा गया है। तो तदर्थ झंडा समिति जिसको कहते हैं, तदर्थ झंडा समिति कि इसका गठन जो है 23 जून 1947 को किया गया था, ठीक है। तदर्थ झंडा समिति का जो गठन था वो 23 जून 1947 को किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको बिल्कुल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अन्य सदस्य इनके अलावा भी थे 4, जो अबुल कलाम आजाद थे, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, मुंशी और बी.आर. अंबेडकर, ये लोग कुछ अन्य सदस्य थे, ठीक है। एक बार फिर से अगर हमको ओवरऑल देखना हो कि इस पूरी में इंपॉर्टेंट क्या है, तो मात्र और मात्र केवल ओनली 5 पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान देना है। 5 पॉइंट्स कौन है, पहले तो जहां में भी संघ लगा हो तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्लियर हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ये भी क्लियर हुआ। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4 पॉइंट यहाँ से, और एक पॉइंट जो है इसको लेकर के हमको लर्न करना है कि तदर्थ झंडा समिति का जो गठन हुआ था 23 जून 1947 को, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बाकी अन्य सदस्य हमको याद नहीं करना है। हाँ, अब इसमें से ये पूछ सकता है कि जो है इनमें से अब ये मान लो कि अगर यूपीएससी के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पूछ सकता है 4 इन लोगों को रख दे या 3 लोगों को इन लोगों को रख दे, कोई और उठा के रख दे उसमें, और उसमें पूछे कि कौन इनमें से सदस्य नहीं है, तो अलग की बात है। लेकिन अगर नॉर्मली जो अगर देखा जाए तो अध्यक्ष से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और गठन से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो ये इतने सारे पॉइंट जो है आपको लर्न करना है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। ये वीडियोस कैसा लगा, ठीक है, क्या चीज़ की कमी है और क्या हमको सुधार करना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और फिर हम ये सीरीज कंटिन्यू करें कि ना करें, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्रीवियस वीडियो भी आप देखें जरूर, ताकि और चीज़ें जो है क्लियर हों। और साथ ही साथ जो है जाते जाते एक चीज़ और आपसे कहना है कि अगर आप चैनल में नए व्यूज हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चैनल के माध्यम से आप तक जो है पहुँचाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।